करें लड़का बीएससी है तो चल जाएगी, लेकिन महाराज अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की के योग्य से होना चाहिए। जैसे आपकी लड़की है और हमेशा मेर भी मिलाना चाहिए, तो कैसे? जैसे महाराज अगर लड़की गोरी है तो लड़का हल्का सांवला है तो चलेगा, ज्यादा काला है तो नहीं चलेगा। महाराज जैसी लड़की हो वैसा ही लड़का देखना चाहिए। और कहते कि अपने हिसाब से करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप थोड़े कम पैसा वाले हो, ज्यादा ही पैसा वाले घर में करे आवो जहां आपकी बेटी को इज्जत भी ना मिले। और देखो बराबर की टक्कर अगर हुई तो मामला गड़बड़ है। महाराज कहते दादा कि लड़की की शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए कि कैसे घर में करना चाहिए। अगर वो आपसे ज्यादा पैसा वाले हैं ना तो महाराज कहते हैं ना वो ताने देंगे हमेशा कि आपने अपने बाप के यहाँ कभी ऐसा खाया, कभी ऐसा पहना, कभी ऐसे रही हो इतनी शौक से। तो ऐसे घर में करना चाहिए कि जो वो आपकी लड़की को कभी ताने ना दे। आपसे थोड़ा पैसा वाला है तो चलेगा, ज्यादा ओवर है तो नहीं चलेगा। बड़े हिसाब से लड़की की शादी करनी चाहिए। इतना भी ज्यादा पैसा होगा वो इज्जत ना करे तो बेकार। महाराज बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और कहते हैं ना जब शादी हो जाती है, आजकल की सासू माँ है ना बड़ी एडवांस है और बहू एडवांस है, ऐसी बात ना है। बहुएं वो भी बहुत एडवांस हैं। देखो दूसरे के घर से आती हैं, अपने घर में कैसे चलाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो पति के ऊपर करता है कि पत्नी को कैसे चलाना चाहिए। महाराज कहते हैं दादा दूसरे घर से वो कच्चा घड़ा आता है, उसे आपको संभालना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे घर में किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे संस्कार है। अगर एक बात बता दूं, जैसे आपके घर में सुबह देवियां है ना नहा धोकर के भोजन बनाती हैं और आपके लड़के की शादी हो, बहू आए और ये देख लेगी ना एक बार के मेरे घर में बिना नहाए कोई भोजन नहीं करता है और नहा करके ही भोजन बनता है, कितनी भी बिगड़ी हो लड़की क्यों ना हो महाराज, लेकिन वो आपके घर में ना धो करके ही भोजन बनाएगी। एक बार अगर देख लेगी तो महाराज इसलिए कहते हैं कि अपने हिसाब से बहुओं को चलाना चाहिए। अगर बहू ज्यादा तेज चाहिए तो तुम समझ ले वो, और थोड़ी धीमी चाहिए ना तो महाराज सोच समझ लड़का की शादी करो कि मुझे कैसी बहू लाना है। कछु तो मैया जकाती बहू बहुत चटपटी हुई वो चाहिए। महाराज ध्यान रखें दादा, कहते हैं ना बहुत सी सासें बहुत अच्छी होती है जो बहू को बेटी समझती है, और बहुत सी सासें ऐसी होती है ना बेटी जब शादी होकर आती है उसे रोटी गोल गोल बनाना नहीं आती है तो वो कहती माँ ने सिखाया नहीं था क्या। महाराज तुझे रोटी भी गोल गोल बनाना नहीं आती है। अगर इन सासू माँ से कहना है कि खुद की बेटी होती तो हाथ पकड़ के सिखाती कि रोटी गोल बनाया कर, हैं? और पराए घर से आई है इसलिए आप कह रही हो कि रोटी गोल बनाया कर, तुझे आती नहीं, तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या। अरे एक बात बताइए, सासू माँ का ये डायलॉग हो गया हर बात पर, तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या। एक बात बताइए, माँ क्या या करने आती है? माँ का नाम पहले आता है। महाराज हर एक सासू बहू ना समझ करके बेटी समझे और हर एक बहू सास को अपनी माँ समझे महाराज, तो रिश्ते में कभी दरार नहीं आ सकती। ये सत्य है और समझना चाहिए। सास को सास ना समझे, हमेशा माँ से बढ़कर के माँ समझे। अगर आप माँ समझोगे ना तो कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी भी। और सुनो महाराज कहते हैं ना कि
अगर घर में सास है दो चार कह लेती है तो बहू को बर्दाश्त करना चाहिए। अरे घर में बुजुर्ग है दो चार कह रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है, सुन लो। लेकिन महाराज जी कौन सी कमें सुनने वाली है, जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। ध्यान रखिए भैया, आज कंस जब देवकी की विदाई कर रहा है, महाराज जब बेटी दादा पराए घर जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। बेटी की विदाई होती है ना तो माता पिता बहुत रोते हैं। कि बाबुल का ये घर दीदी और कछु दिन को ठिकाना है। बाबुल का ये घर दीदी सबसे ज्यादा रोता है बेटी के लिए महाराज। तो बेटी माँ से कहती है, माँ आप पिता को चुका लो ना, वो कितना रो रहे हैं। महाराज बाबुल पे क्या बीत गई, मैया तू आ जा। बेटी
एक